हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली ज़ोडिएक रीडिंग में हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी। साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एक्वेरियस, एक्वेरियस, चैरियट। वेरी नाइस। ये वीक तो मतलब ऐसा रहेगा कि आप अपनी फुल फॉर्म में रहेंगे। फुल फॉर्म में रहने का मतलब है कि फुल एनर्जीज में रहेंगे। यहाँ पे मेंटर बनना यानी कि आप दूसरों को भी बहुत गाइड करेंगे। जैसे कि अभी तक ऐसा होता था कि आप खुद ही छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते थे, है ना, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते थे। बट ये वीक ऐसा रहेगा कि आप जस्ट ना कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, आप डिपेंड रहोगे आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। आप बिलीव करोगे कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे और सक्सेस मिलती हुई आपको दिखाई देगी। आप जिस भी चीज में वर्क कर रहे हो, जिस भी चीज में काम कर रहे हो ना, आपको आगे बढ़ते हुए चीजें दिखाई देंगी। आप बहुत खुश भी होंगे। आप दूसरे लोगों से भी कहोगे कि देखो मुझे कितनी सक्सेस मिल रही है, देखो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, आज मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मुझे कामयाबी मिल रही है। आपको यहाँ पे मुझे कामयाबी एक वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है कि वो मिलते हुए दिख रही है। आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं ना, तो आपके ऑफिस में सारे लोग आपको देख के, मतलब आपका जो भी है, आप खुद को ना प्रूफ करके दिखाओगे सबके सामने। ये वीक की ऐसी एनर्जीज है कि खुद को प्रूफ करके दिखा देना। जैसे लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड कुछ ऐसा करके दिखा देना कि सब सरप्राइज हो रहे हैं। तो आप भी कह रहे हो कि हमें अंडरस्टिमेट मत करिए। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं, बहुत अच्छी हैं। और मैं देखती हूँ आपके लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे थोड़े से आप इमोशनल भी लग रहे हो सकता है। देखो, मैं यहाँ पे आपके करियर की बात करूँ तो आपका वो फील बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को लेके आप थोड़ा सा सोचें कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो कैसे बढ़ेंगी। हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें आपके पार्टनर के लिए कि हमारा कोई फ्यूचर है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं कि थोड़ा सा ना आप इन चीज़ों को लेके परेशान हो सकते हो, इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो कि अगर रिलेशनशिप में हो आप तो फ्यूचर क्या है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग के लिए आपके जो भी पार्टनर हों वो लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हों, है ना, क्योंकि इसकी वजह से कि उन्हें लगता हो कि चीजें नहीं आगे बढ़ पाएंगी, कोई फ्यूचर नहीं है। ये यहाँ पे फ्यूचर वाला मुझे यहाँ पे एक बार बार वर्ड सुनाई दे रहा है। तो देखती हूँ मैं और क्या। टेम्परेंस। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर ऐसी चीजें चल भी रही थी ना तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और पता है यहाँ पे क्या है कि आप खुद को प्रूव करके दिखा दोगे ना तो कोई भी आप लोग के बीच में नहीं आएगा। टेम्परेंस, ये कार्ड मुझे कह रहा है स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा रहेगा आपका ये वीक। आपकी इंट्यूशंस अच्छी रहेंगी, आपको चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करना आ जाएगा। आप यकीन मानिए आपने पास्ट में बहुत कुछ सहा होगा, बहुत सारी चीज़ों को, और आपने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, एक्सप्लोर किया होगा। आपकी जो भी आपने मंजिल चूज की है ना, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, हो सकता है कि वहाँ का रास्ता थोड़ा ऐसा हो कि आपको बहुत सारी मुश्किलें मिले, बट डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो भी डेस्टिनेशन है आप उस तक पहुंच जाओगे। ये कार्ड उसकी गवाही दे रहा है। हाँ, हो सकता है कि इस रास्ते में आपको बहुत सारी आपको टेस्ट किया जाए यूनिवर्स से बार बार, कि कब तक, मतलब कितना आप में पेशेंस है, कितनी आप में हिम्मत है, कितना आप खुद को प्रूव कर सकते हो सकता है बार बार प्रूव करना पड़े आपको। तो आप में जो हिम्मत आ रही है ना धीरे धीरे, उसे बरकरार रखिएगा, आपको यही कहूँगी। और इसी डेडिकेशन के साथ काम करते रहिएगा, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। एंड नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, यहाँ पे थोड़ा रिलेशनशिप को लेके आप परेशान हो सकते हो इस वीक, बट ऐसा ना रहो, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो चीज़ों को, चीज़ें कितनी अच्छी हैं और कितने अच्छे तरीके से जा रही हैं। अगर आपको फ्यूचर नहीं पता है तो उसका एक रीज़न है। फ्यूचर नहीं पता होने का, अपने प्रेजेंट को बेटर करो और सही और गलत को जरूर समझो। बस ये कहूंगी, सही और गलत में डिफरेंस करना समझो। और अगर आप किसी पर्सन को लेके कोई कॉन्सेप्ट बना के बैठ गए हो, कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कि वो पर्सन बुरे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि हर कोई
कंप्लीटली बुरा नहीं होता। सारी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक पर्सन में कुछ बुराइयां हैं तो वो पूरा ही बुरा हो, कुछ ना कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी होंगी। तो पता नहीं ये मैसेज मुझे किसके लिए मिला है, बट किसी को तो रेजोनेट करेगा, मुझे बताना। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा कि बहुत आपका जो भी पास्ट है आपका काफ़ी ऐसा गया होगा कि आपने बहुत सारी चीज़ों को सहा होगा। सो स्ट्रेंथ आ गई है आपके अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आएगी, आ गई है ऑलरेडी। आप बहुत स्ट्रांग हो गए। अब ऐसा हो गया है कि आप कोई भी डिफ़िकल्टी को मैनेज कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन आती है तो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। और इस वीक आपका ऐसा ही रहेगा। बस इन वाली एनर्जीज में ना रहो। स्टिल अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो पास्ट को लेके तो नहीं करो, लव को लेके कर रहे हो तो नहीं करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने प्रेजेंट को बेटर करो, यही आपके लिए है। और मैं इस डेक से भी ले लेती हूँ एक्वेरियस। ओके, सो आपके लिए कार्ड गिरा है एप्रिशिएशन। तो आपको बहुत सारा एप्रिशिएशन मिलने ही वाला है। मैंने कहा था कि अगर आप ऑफिस में भी हैं तो मिलेगा आपको। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको भी अब अपनी लाइफ में क्या नोटिस शुरू करना है कि आपके पास क्या चीज़ है। देखो, आपको ना उन चीज़ों का रोना नहीं रोना है जो आपके पास नहीं है। क्योंकि कंप्लीटली सब कुछ सबको नहीं मिलता है। आप किसी की भी लाइफ उठा के देखोगे ना, कोई नहीं कहेगा कि मैं परफेक्टली हैप्पी हूँ या मेरे पास सब कुछ है, राइट। तो आपके पास जो भी चीजें हैं ना, जो भी कुछ है, उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए, उसको अप्रिशिएट करिए और थैंक यू जरूर बोलिए। छोटी छोटी चीजों को, यूनिवर्स को, भगवान जी को, कुछ भी आप थैंक यू बोलना शुरू करिए। एंड जब पता क्या होता है, जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, एक स्माइल आती है हमारे फेस पे, तो पॉजिटिविटी आती है धीरे धीरे। जब पॉजिटिविटी आएगी ना, तो नेगेटिविटी जो भी होगी वो अपने आप ही चली जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कम्युनिटी। तो यहाँ पे उन लोग के लिए कम्युनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। हो सकता है काफ़ी इस वीक आप लोग की गैदरिंग वगैरह रहे और आप इंजॉय करेंगे आपके टाइम को। पार्टीज, सेलिब्रेशन वगैरह भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। हो सकता है आप लोग जाएं। और कुछ लोग के लिए ना ये उनकी सोल फैमिली भी है। जैसे आप लोग आपकी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है कि आप लोग की ऐसी प्रॉब्लम रहती हो कि मुझे मेरे जैसे लोग नहीं मिलते, मुझे मेरे जैसी मेंटलिटी के लोग नहीं मिलते जो मुझे समझ सकें या वो। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप नोइंगली या फिर अननोइंगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको जीने का ना सही तरीका बता रहे हैं। रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी है। इस वाले सिचुएशन से यहाँ पे डेफिनेटली रिकवरी है। आप रिकवर हो रहे हो धीरे धीरे। अगर कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे भी रिकवर है। अगर आपकी फैमिली में भी मुझे मैसेज मिला है कि कोई पर्सन है, अगर उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी रिकवर कर रहे हैं। देन वी हैव अबंडेंस। सो डेफिनेटली अबंडेंस की तरफ तो आप बढ़ ही रहे हो। और अबंडेंस अगर आपको चाहिए ना, तो अगेन यहाँ पे थैंक यू का फील रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जर्नल लिख सकते हो डेली, कुछ लाइनें चूज कर लीजिए और डेली उनके लिए लिखिए थैंक यू फॉर हैविंग जॉब, या फिर कुछ भी जो आपके मन में है, जो आपको लगे कि आपके पास है। तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।